दोस्तों, हमारे देश में 19 लाख से ज़्यादा ईवीएम गायब हो चुका है। ये बात मैं नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों का कहना है। उनका मानना है कि देश से 19 लाख ईवीएम जो है वो गायब है और कई दिनों से जंतर मंतर पर दिल्ली में प्रोटेस्ट भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट लाइव डेमो तक दिखा दिया है कि ईवीएम में कैसे हैकिंग होती है, ईवीएम को कैसे हैक किया जाता है, कैसे अपने पक्ष में ईवीएम को लाया जाता है। ये तमाम चीज़ें देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर संसद भवन से कुछ ही दूर पर प्रोटेस्ट होकर दुनिया और देश को बता दिया गया है कि कैसे ईवीएम में धांधली होती है। सबके सामने आ चुका है। लाइव डेमो कल चला है दोस्तों जंतर मंतर पर, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग खामोश है। चुनाव आयोग ने विपक्ष के तमाम सवालों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि ईवीएम जो है वो विश्वसनीय लायक है, उस पर किसी को कोई भी आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखकर इन तमाम चीज़ों को, ईवीएम का जो मुद्दा है उसको खारिज कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई वकील जो हैं वो ईवीएम की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट जब चुनाव आयोग के दफ्तर को घेरने के लिए वकीलों की पूरी टोली और देश के कई आवाम जब निकले सड़कों पर तो उन्हें डिटेन कर लिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस वक्त देश में हॉट टॉपिक ईवीएम मुद्दा बना हुआ है। 2024 में ईवीएम से चुनाव ना हो, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कई वकील भानु प्रताप सिंह से लेकर महमूद प्राचा जो हैं वो जंतर मंतर पर धरना देते हुए नजर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार जब सच्ची है, ईमानदार है, तो उसे ईवीएम से चुनाव करने की क्या ज़रूरत है। ईवीएम से चुनाव ना हो जैसे पुराने तरीके से होता था, बैलेट पेपर से वैसे ही चुनाव हो, तो इसमें क्या आपत्ति है। लोगों को भी पता चल जाएगा, जिन लोगों को शक है उनका शक भी दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से ईवीएम मुद्दा जो है इस वक्त ज़ोरों शोरों से दिल्ली में जो है गूंजता हुआ नज़र आ रहा है। वकीलों को डिटेन किया जा रहा है, वकील भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कई बड़े खुलासे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम से धांधली जब तक बंद नहीं होगी तब तक वो लोग शांत नहीं होंगे। सोचिए दोस्तों, 19 लाख ईवीएम गायब होने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 19 लाख से ज़्यादा ईवीएम जो है गायब है, किसी को नहीं पता है। चुनाव आयोग को इन तमाम सवालों के जवाब देने चाहिए। जो सवाल उठाए गए हैं उन तमाम सवालों को जनता के सामने लाकर रखना चाहिए। आखिर वो ईवीएम कहाँ गया। विपक्ष भी लगातार इन मुद्दों को उठाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अफसोस की बात, विपक्ष की बातों को एक कान से सुना जाता है और दूसरे कानों से निकाल दिया जाता है। अब आप सोचिए कि देश में ईवीएम का मुद्दा किस तरीके से पनप रहा है और हाहाकार मचता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कि ईवीएम के पक्ष में है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल के तमाम नेता, जिसे आप इंडिया गठबंधन का नाम दे सकते हैं या दिया हुआ है, वो भी ईवीएम के पक्ष में नहीं है। वो तमाम पर्चियां चुनाव आयोग से मांगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने पूरे कान में जो है बंद कर लिया है। हमारे भाषा में कहते कान में कड़वा तेल दे दिया है और उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। विपक्ष चीखे, आम जनता चीखे, जिसको चीखना है चीखे भैया, लेकिन इलेक्शन तो हम ईवीएम से ही कराएंगे। लेकिन जनता चुप बैठने वाली नहीं है और ख़ासकर जब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का साथ मिल गया है तो लोगों का ज़बरदस्त तरीके से प्रतिक्रिया और प्रदर्शन दोनों देखने को मिल रहा है। इस वक्त सड़कों पर ईवीएम का मुद्दा ज़ोरों शोरों से चल रहा है। जनता इस मुद्दे को उठा रही है और सरकार से सवाल पूछ रही है। माफ़ कीजिएगा, सरकार तो बाद में जवाब देगी, लेकिन जवाबदेही चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को सबके सामने आकर बताना चाहिए कि ईवीएम से जो है वो चुनाव क्यों करवाना चाहती है, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता तो अब तार हो गई है। जंतर मंतर पर दिखा दिया गया है लाइव डेमो कि कैसे जो है ईवीएम हैक होता है, कैसे ईवीएम की पर्चियाँ सेट होती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।